नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस की एकजुटता की कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को ही खल रही है। अगर सदन की बात करें तो कई वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक इस समय जिसको कहें सदन से गायब हैं, वे अपने क्षेत्र में हैं या जनता के बीच हैं, वो अलग बात है। परंतु जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना था, जिन मुद्दों पर जवाब मांगना था सरकार से, वे मुद्दे उतने आक्रामक ढंग से उठ नहीं पा रहे हैं, जिसे लेकर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने आपत्ति भी जताई है। आज हम इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में एकजुटता क्यों नहीं आ पा रही है, तब जबकि सिंधिया धड़ा पूरी तरह से कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में जा मिला है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात मैं करूं बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं अनिल चौधरी जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से दिनेश साहू जी हैं और वो यहां कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे साहू जी की कहा तो ये जा रहा था कि जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा कांग्रेस एकजुट होकर सरकार को घेरेगी, परंतु ऐसे नज़ारे दिख नहीं रहे हैं, क्या वजह है? सर, कांग्रेस सरकार को घेर तो रही है, परंतु क्या होता है, कुछ विभिन्न कारण होते हैं जिससे विधायकों को कहीं जाना होता है तो वहाँ संख्या नहीं दिख पा रही है, परंतु हम सरकार को घेर रहे हैं और आगे घेरने की भी तैयारी चल रही है। अब जैसे आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो ही मतलब बजट पे चर्चा हो रही है या जिसको कहें महत्वपूर्ण विषयों की बातें आ रही हैं, प्रश्नकाल की बात हो या स्थगन प्रस्तावों की बात हो, बड़े बड़े इश्यूज़ पे नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि सीधी बस दुर्घटना में लगभग 60 लोगों की मौत हुई और उस मुद्दे को नेता प्रतिपक्ष ही सही ढंग से नहीं उठा पाए। सारी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में अगर हम कहीं थोड़े पीछे हैं तो ये मैं इस बात को मानता हूँ, परंतु उठाने का हम प्रयास पूरा करेंगे और कर रहे हैं। हो सकता है कि कमलनाथ जी को कुछ विशेष ऐसा काम होगा और वो चले गए होंगे, बाकी जनता के मुद्दों को उठाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। आपको नहीं लगता कि इस समय उनका छिंदवाड़ा दौरा हो रहा है जबकि बजट सत्र चल रहा है, दौरा बाद में या आगे पीछे भी हो सकता था कि जिन तिथियों में विधानसभा की बैठकें ना हो उन तिथियों में छिंदवाड़ा चले जाते, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये एक तरह से देखा जाए तो आपका कहना सही है कि उनको यहाँ विधानसभा में पूरे बजट सत्र में होना चाहिए था, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी होगी कि उनको जाना पड़ा होगा। और क्या है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं इस पर वो आपत्ति कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर नेता प्रतिपक्ष अगर आप हैं तो पूरा टाइम दें। इससे पहले भी ये देखने में आया था कि जब 1.25 साल आपकी सरकार चली तो कमलनाथ जी को टाइम नहीं मिलता था तो वो प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ न्याय नहीं कर पाए और सरकार चली गई। ये तो बात सही है कि नेता प्रतिपक्ष जी को पूरे समय वहाँ उपस्थित होना चाहिए और जो विधायकगण इसकी मांग कर रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, ये भी सही है और वो रहेंगे भी, परंतु अभी वो किसी कारणवश परिस्थिति ऐसी बनी होगी कि वो गए होंगे। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा अनिल जी कि कांग्रेस की एकजुटता न दिखना न होना बीजेपी के लिए संजीवनी की तरह है? नहीं, संजीवनी क्या, मतलब कांग्रेस को जो उनका जो नेतृत्व है प्रदेश का वो इन सारे विषयों को लेकर गंभीर नहीं है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये समय ऐसा था कि उनका सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनका जो उसके कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए था। कम से कम कोई मुद्दे नहीं उठा रहा है, जब मुद्दे नहीं मिल रहे तो बैठ के सदन की जो कार्रवाई चल रही है उसमें तो अपने दल का नेतृत्व करना चाहिए था, परंतु वो पिक्चर से ही बोले। तो ये वाकई ये कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए उनके वरिष्ठ नेताओं को इस मामले में। बिल्कुल। यहाँ दिनेश जी ये भी सवाल उठता है कि जब सदन जैसी मतलब अभी इससे की बैठकों से महत्वपूर्ण तो और कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो वो छोड़कर आप फील्ड में जा रहे हैं और वो भी
ऐसे इश्यूज को लेकर के वहाँ बहुत कुछ जनता से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं कि कोई बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा हो, तो ये आपको नहीं लग रहा कि यहाँ वो अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब वो वहाँ अपने क्षेत्र में गए हैं। तो अभी कांग्रेस का जो पंचायत रैली चल रही है, पंचायत महासभा, उसका भी नेतृत्व करना है और वो भी सारे प्रदेश में चल रही है। उसके अलावा फिर क्या है, सदन में उपस्थिति उनकी अनिवार्य तो है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, परंतु जो और दूसरे कार्य होते हैं उसके हिसाब से वो गए हुए हैं। बिल्कुल। ये जो कांग्रेस की स्थिति है वो खाली ऐसा नहीं कि सदन में ही हो। उधर दिग्विजय सिंह जी को देखिए आप, वो रतलाम से उन्होंने किसान पंचायतें शुरू कर दी हैं, पर अगर हम बात करें तो पहले ही दिन जो है कांग्रेस का एका नज़र नहीं आया। बड़े नेता सारे गायब, ना कमलनाथ जी दिख रहे हैं, ना पचौरी जी दिख रहे हैं, बड़े तो कोई नेता नहीं दिखे, बस ले दे के दिग्विजय सिंह और अरुण यादव। अब इसमें ऐसा है कि सर, मध्य प्रदेश में और भी जगह पे किसान महापंचायत हो रहा है, जैसे अन्य जिलों में भी, तो बाकी नेता लोग वहाँ पे भी मौजूद रहेंगे। और रतलाम में चूँकि ये राजा साहब का और अरुण यादव जी का एरिया पड़ता है, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे मौजूद रहे। एरिया के हिसाब से लगभग सभी नेताओं को कार्य क्षेत्र बांट दिया गया। नहीं, पर कमलनाथ जी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, उनका कोई ऐसा तो है नहीं कि क्षेत्र बटा हुआ हो कि नहीं भाई आप प्रदेश अध्यक्ष भले ही हो जी, परंतु आपको छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। नहीं, उनके लिए कोई क्षेत्र नहीं बटा है और उनको मौजूद होना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूँ। यहाँ अनिल जी बात बीजेपी की भी उठ रही है कि अगर कांग्रेस में एका नहीं है और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है, तो बीजेपी के ही कई नेता ये भी कहते नज़र आ रहे हैं, या तो असंतोष समझ लीजिए उसको कि वो निगम मंडलों में कुछ जगह नहीं पा पाए, मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिला है उनको, तो वो लोग भी अंदर ही अंदर तो खदबदा ही रहे हैं। नहीं, एक आध ऐसा मामला हो सकता है कि कोई इस विषय को लेकर कहीं बयानबाजी की हो जा, लेकिन पार्टी एकजुट है और एकजुटता से काम कर रही है, चाहे वो संगठन हो या सत्ता हो, दोनों में समन्वय है और बढ़िया काम चल रहा है प्रदेश के हित में। निश्चित रहिए, ऐसा कोई भी जो है अंदर खलबली नहीं है। नहीं, अगर जो हुई तो वो दूर की जाएगी, वार्ता करके चर्चा करके। तो फिर कई आपके नेता कार्यकर्ता उस पर अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके का अंतर्कलह आपकी सामने निकल कर आई है, वो भी ये कह सकते हैं आपके किसी ने खुला रिवोल्ट नहीं किया, पर अंदरूनी तौर पर सभी ने कुछ ना कुछ कटाक्ष किया। उन्होंने अपनी बात रखी, अगर वो इच्छुक थे बनने के लिए तो उनको अपनी बात रखना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु अब जब पद एक ही है, एक व्यक्ति को ही मिलना था, वो हो गया, सबने सहमति जता दी, सब अपने अपने काम पे लग गए। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई विरोध कर दिया। विरोध इस बात को लेकर है कि प्रभारी मंत्री घोषित नहीं हो रहे हैं, तो ये भी तो एक दिक्कत का विषय है। नहीं, इसमें दिक्कत क्या है, वो प्रभारी मंत्रियों का यहाँ तक रहा तो शायद जल्दी ही मुख्यमंत्री जी इस पर चिंता करेंगे और जल्दी ही प्रभारियों की नियुक्ति करेंगे। सारे मंत्रियों को अपना अपना प्रभार दिया जाएगा जिलों का। विधानसभा उपाध्यक्ष, हाँ, उसका भी जल्दी फैसला हो जाएगा 2-4-8 दिन के अंदर। हाँ, जल्दी से ये अभी ये बजट चल रहा था, बजट पेश हो गया है, इस पर चर्चा हो जाए, फिर उसके बाद शायद अंतिम की जो 1-2 बैठकें रहेंगी विधानसभा में, उसमें इस पर भी कार्रवाई हो जाएगी जल्दी। तो अगर विधानसभा उपाध्यक्ष का चयन जो विलम्ब हो रहा है, अध्यक्ष के चयन में आपने पहले विलम्ब किया, अब उसके बाद उपाध्यक्ष के चयन में विलम्ब हो रहा है। नहीं, इसमें बहुत इतना है, जो अध्यक्ष के चयन का एक कारण था जो कि आप भी जानते हैं कि क्या कारण रहा, परंतु उपाध्यक्ष में इतना विलम्ब नहीं होगा। इस पर जल्दी ही जो है सरकार और संगठन आपस में चर्चा करके और जल्दी तय करें। बिल्कुल। या मैं आपसे भी दिनेश जी जानना चाहूँगा कि अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर दोनों ही तरह से कांग्रेस जो है अंतर्कलह से जूझ रही है। लोक लेखा समिति में चूँकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किए, और या किए तो एनपी प्रजापति की बजाय और ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी को बना दिया गया उसमें सभापति, तो वो उनने गुस्से में आके इस्तीफा दे दिया। अब उनका ये सर अपना स्वयं का मामला रहा होगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया,
परंतु जो भी निर्णय हुआ है, एक कांग्रेस जो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं कमलनाथ जी और दिल्ली हाई कमान के सहमति से हुआ होगा। इसलिए, और चूँकि प्रजापति जी पिछले कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी मंत्री रहे, तो सहमति ये बनी होगी कि ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी को वहाँ बना देते हैं, तो उनको वहाँ बना दिया गया है। बाकी बहुत ज़्यादा विरोध वाली बात नहीं है। नहीं, विरोध वाली नहीं तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? वो सदस्य भी बने रह सकते थे। जी, ये तो है, सदस्य बने रह सकते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, परंतु उनसे बातचीत करके उनको मना लिया जाएगा। बिल्कुल। या अनिल जी, आपको क्या लगता है, गुटबाजी आपके यहाँ से ज़्यादा है कांग्रेस में, इसलिए फिलहाल आप सुकून में हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो गुटबाजी है ही नहीं। सब जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारे लोग, और बीडी शर्मा जी संगठन का काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं। गुटबाजी का ही परिणाम था कि इनकी 15 महीने में सरकार चली गई। इसमें कई नाम है, जैसे अरुण यादव अपना धड़ा लेके अलग चलते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपना अलग, आजकल सुरेश पचौड़ी जी पिक्चर से बाहर हैं, उनको भी शायद साइड लाइन कर दिया, जब बहुत ही ज़्यादा उनको लूप लाइन में पटक दिया गया है। तो ये आज का विषय नहीं है, कांग्रेस का एक लंबे समय से इनमें गुटबाजी और बहुत पैमाने पर चलती रही है। अब चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, वहाँ पे भी यही सब मामला है आपस में इनका। तो G23 का आपने मामला भी देखा ही होगा पिछले दिनों में कितना चला। तो अगर इनको पार्टी को सुचारू रूप से चलाना तो सबको एक मंच पे आना पड़ेगा, एक साथ होकर तभी ये होगा, नहीं तो कांग्रेस जो है अपने धरातल से हट चुकी है, जमीन खो चुकी है कांग्रेस। बिल्कुल। विनय जी, चिंता आपकी पार्टी के लोगों को है या नहीं इस बात की कि संगठन को मजबूत करना है पहले, तभी आप अगले चुनाव जीत पाएंगे? अन्यथा इसी तरीके की एक्सरसाइज चलती रही कि बस खाओ कमाओ वाली, और साथ साथ कहीं टिकट के नाम पे कहीं किसी के नाम पैसा बटोरो और बाकी जनता को या कार्यकर्ता को छोड़ दो उसके हाल? नहीं, पार्टी को सर चिंता है संगठन की, और जल्दी हम सारी चीज़ें दुरुस्त कर लेंगे। और रही बात गुटबाजी की, तो गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, अगर नहीं होती तो अब इतना समय इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने में, उपाध्यक्ष बनाने में, मंत्रियों के प्रभार के जिले घोषित करने में नहीं लगते। मुख्यमंत्री जी पे भी दबाव तो है, और ये राजनीति का एक हिस्सा है कि हर पार्टी में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं तो गुटबाजी होती है। नहीं, ठीक है, गुटबाजी होती है, अपनी जगह है, पर जो हालात आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी से ज़्यादा स्थिति तो आपकी पार्टी की खराब है। उसको जल्दी हम सुधार लेंगे सर, जो भी हमारे यहाँ कमियाँ हैं उसको हम दुरुस्त करके नए सिरे से पार्टी को खड़ा करके अच्छी मजबूती से चलाएंगे। बिल्कुल। तो ये माने कि संगठन और सत्ता से जुड़ी हुई जो पद है आपके पास, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का हो, दोनों ही पद आप बदलेंगे या फिर इन दोनों पदों पर कमलनाथ जी ही विराजमान रहेंगे? ये तो सर दिल्ली हाई कमान का जो फैसला होगा, जो दिल्ली हाई कमान तय करेगी, उस पर निर्भर करेगा कि नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ जी, मतलब नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष कमलनाथ जी ही बने रहेंगे या उनको बदला जाएगा। बिल्कुल। या मैं आपसे जानना चाहूँगा अनिल जी कि चूँकि बीजेपी में भी खदबदाहट चल ही रही है और विरोध हो भी रहा है, ऐसे में क्या बीजेपी अपने असंतुष्टों को संतुष्ट करने या मनाने का प्रयत्न कर रही है, चाहे वो अजय सिंह, अजय रघुवंशी, अजय बिश्नोई जी हों या फिर केदार शुक्ला जी हों? सभी के मतलब तेवर जो हैं वो काफ़ी उग्र हैं। नहीं, उग्र तेवर नहीं कहेंगे, वो अपनी बात रख रहा है, संगठन और सत्ता के बीच में अपनी बात रख रहा है, पार्टी फॉर्म पे बात रख रहा है, उनसे जो है उनको संतुष्ट किया जाएगा। अगर उनकी मांगें जायज़ होंगी तो बिल्कुल मानी जाएंगी। और नेताएं, वरिष्ठ नेताएं हमारे कई बार के विधायक रहे हैं ये दोनों, तो लिहाजा अगर उनकी कोई है मांग तो उसको देखेंगे, और सत्ता और संगठन दोनों विचार करके उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। नहीं, आप कह तो रहे हैं परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो नेता नाराज़ हैं वो निरंतर नाराज़ हैं और लिख भी रहे हैं, संगठन हो या सत्ता हो दोनों को बता भी रहे हैं कि साहब सरकार होने के बाद भी उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अब देख रहे हैं आप जिस तरीके से अगर जिले के प्रभारी मंत्री नहीं बने हैं तो उससे सबसे ज़्यादा दुख तो जो विधायक हैं उन्हीं को है, और ख़ास तौर पर बीजेपी के विधायकों को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्रियों को अभी जो प्रभार नहीं दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कार्य प्रभावित तो होता है, परंतु मैं समझता हूँ कि जल्दी इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी इस पर
संज्ञान लेंगे और सभी नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहा है, चाहे बिश्नोई जी हों या केदारनाथ जी हों, सभी को संतुष्ट किया जाएगा। आश्वस्त हूँ इस मामले में। बिल्कुल दिनेश जी, जो मुद्दे जनता के थे वो नेपथ्य में चले गए हैं और बस गुटबाजी और आपके नेताओं का एका ना होना, ये आपको नहीं लगता कि आप जनता के बीच से और ज़मीन खोते चले जा रहे हैं इससे? नहीं सर, जनता के मुद्दे को लेकर ही तो हम अभी जैसे किसान महापंचायत है, पेट्रोल के लिए धरना प्रदर्शन है और अन्य चीज़ें कर ही रहे हैं। शुरुआत हमने कर दी है और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद ये थी हमसे जनता को कि हम सदन में भी पुरजोर तरीके से सरकार को घेरेंगे। उसमें हमने घेरा भी, पर थोड़ी सी जो कमी रह गई है उसको हम पूरा करेंगे। आप कह रहे हैं हमने सरकार को घेरा, सरकार को घेरने जैसी स्थिति तो बन ही नहीं रही है ना। आप खुद ही देख रहे होंगे कि सरकार जैसा चाहती है वो करा रही है, क्योंकि आपके सदस्यों की संख्या कम है और कम होने की वजह से ही ये हालात निर्मित हो रहे हैं। सदस्यों की संख्या तो सर है बराबर, पर क्या है कि कुछ विधायक कभी नहीं मौजूद रह पाते हैं। और नहीं तो क्यों नहीं मौजूद रह पाते हैं जब उनको वेतन भत्ते पूरे मिल रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि जनता के प्रति उनका भी उत्तरदायित्व होना ही चाहिए जैसा बीजेपी के विधायकों का है? बिल्कुल होना चाहिए। और कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है तभी नहीं रह पाते, बाकी सदन में मौजूद भी रहते हैं और जो विधायक मंत्रियों से सवाल पूछते हैं उनका जवाब भी वो लेते हैं। ये ऐसा सदन में देखा गया। बिल्कुल। अनिल जी, अब चूँकि राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें और उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार के बारे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आपने बजट पेश किया परंतु पैसे का प्रावधान नहीं है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। कांग्रेस तो ये नहीं बात उठा पा रही है, परंतु आम जनता को तो आपको समझाना ही पड़ेगा ना कि आप कैसे मतलब शासक हैं कि कह रहे हैं कि आप विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं, पर जनता के हित में जो घोषणाएं होनी चाहिए, जो बजट रखा जाना चाहिए, वो बजट आप रख ही नहीं रहे हैं। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सभी में यही स्थिति नहीं। देखिए, उसमें बजट में आपने देखा तो शिक्षा में भी जो है जैसे मेडिकल कॉलेज है और दूसरे जो स्कूलों को दुरुस्त करना है, तो ये हर क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी ने हर बिंदुवार छुआ है और इस पर भी विधानसभा में चर्चा होगी। तो मेरे को लगता है कि सारे विभाग में जो भी है वो चर्चा में सब सामने आ जाएगा। आज ही जैसे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, तो उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि भाई सरकार ने बजट तो पेश कर दिया पर सिवाय कागजी पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं है। वो नहीं, उसमें आपने पैसे का प्रावधान किया नहीं है, तो घाटा भी बढ़ रहा है। कहाँ पहले 26,000 करोड़ का घाटा था, अब वो बढ़कर जो है वो 50,000 करोड़ पहुंच रहा है। कर्ज लेके ही सारा काम करना है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील प्रदेश के नेता हैं और वो बिल्कुल कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था ये कमलनाथ जी के साथ 15 महीने तक यही रोना नहीं रोएंगे कि साहब पैसा नहीं है, बजट नहीं है। वो कहीं से भी अगर सरकार चलाना उनको आता है, 15 साल से वो निरंतर सरकार को बढ़िया ढंग से चला रहा है। रही फंडिंग की बात, तो फंडिंग हो जाएगी, केंद्र से बात चल रही है। हर उस पर कहीं ना कहीं जो भी होगा, जैसे GST का मामला जो पैसा रुका हुआ है वो भी सारी चीज। नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे होंगे, उस समय आप चीज़ें लाएं ताकि जनता को ताज़ा ताज़ा चीज़ें समझ में आए, और अभी जब तक कष्ट भोग ले जनता। देखिए, ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, सब अपने अपने हिसाब से अपना एजेंडा तैयार करते हैं। उससे भी हम अछूते नहीं है। अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, उसके लिए जो भी करना होगा, मैं नहीं समझता उसमें कोई बुराई हो। तो इसमें कोई वो नहीं है कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद भी अच्छा ही सब रिजल्ट आएंगे। दिनेश जी, आपने देखा कि ये बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद इसलिए भी हैं, कांग्रेस की तरफ से आक्रामक तेवर नहीं दिखते हैं। अब अकेले दिग्विजय सिंह कहाँ तक किसानों का मुद्दा हो या जनता का मुद्दा हो उसे लेकर सड़क पर बैठे रहेंगे, बाकी के नेता तो एकजुट होते ही नहीं। सर, सारे नेता एकजुट हैं और कांग्रेस मजबूती के साथ में जनता के मुद्दे को लेकर
जनता के सामने आएगी और सरकार को घेरेगी। इसके पहले भी हम लोगों ने जो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किए उसमें सारे नेता लगभग एक साथ थे और अभी भी सब एक साथ हैं। ये बात अलग है कि सबको अलग अलग जगह की जिम्मेदारी दी गई है, तो सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। नहीं, पर ये देखिए, ये बात आपने पिछले जो उपचुनाव थे विधानसभा के उसमें भी कही थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं जो आप अभी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी आप फॉल्स जिसको कहें स्टेटमेंट देंगे तो जनता में भी तो आपका भरोसा खत्म होता है ना। नहीं, ये आपका कहना सही है सर, पर अभी जो परिस्थिति बनी है उपचुनाव के बाद से उसमें ऐसा नहीं है, सब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है कि सुधार हो रहा है। अनिल जी, अंतिम सवाल आपसे कि जो हालात आप देख रहे हैं उसमें बीजेपी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पिछले टेन्योर में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं शिवराज जी द्वारा या उनके मंत्रिमंडल द्वारा वो पूरी नहीं हो पाई, तो आपकी सरकार 2018 में चली गई थी। अभी भी कमोबेश यही स्थिति है कि कई जो घोषणाएं हैं वो लंबित हैं, योजनाएं लंबित हैं, परंतु कहीं बजट की कमी से, कहीं अधिकारियों की मनमानी की वजह से जनता को लाभ ही नहीं मिल रहा है उनका। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक है और वो आपका कहना बिल्कुल चिंता का विषय भी है कि बजट की कहीं कमी रही, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि एक बहुत वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझी है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में तो गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे बजट को जो हमारी स्कीमें हैं उनको लागू किया जाए और कैसे जो है अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए सारे जो भी है वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी और बाकी के जो हमारे विभाग के मंत्री हैं वो सारे चर्चा करेंगे और कहाँ से पैसा उपलब्ध हो सकेगा इस पर भी शायद केंद्र से चर्चा करके और जल्दी ही जो भी योजनाएं रुकी पड़ी हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होगा। बिल्कुल दिनेश जी, आज सदन में भी ये देखने को मिला कि आपके जो नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने खासतौर पर ब्रजेश प्रताप सिंह ने भी ये बात उठाई कि जो केंद्र के पास जीएसटी का पैसा बकाया है वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सड़कों का निर्माण हो या बाकी की योजनाएं हो, पीएम आवास निधि योजना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उस पर कांग्रेस मुखर हो रही है या धीरे धीरे होगी चुनाव आने तक? ये तो सही बात है सर कि जो केंद्र से जीएसटी का पैसा रुका हुआ है वो आना चाहिए, पीएम आवास योजना के पैसे आना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को भी अतिरिक्त पैसे की इतनी व्यवस्था करना चाहिए कि जिससे जनता के जो छोटे मोटे ज़रूरत की चीज़ें होती है, बिजली, पानी, सड़क, इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। ये इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस भविष्य में जोरदार प्रदर्शन करेगी जनता के लिए और सरकार को घेरेगी। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जनता के लिए तो यही कहा जा सकता है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से निरंतर ये आशा करती है कि वे उनके मुद्दे उठाएं और उनका हल भी निकलवाएं, परंतु जिस तरीके का सिस्टम होता जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हावी हो रही है, उससे उनकी निराशा भी बढ़ ही रही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें नजर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।